जी फैसल चौधरी साहब बताइए क्या मामला है। केसेस पे केसेस बन रहे हैं फवाद चौधरी साहब पे। उन्होंने तो 9 मई की मजम्मत भी कर दी थी भाई, क्या चक्कर है, क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल में जी वो 9 मई की जो मजम्मत है या वाकयात की, तो सारे ये कहते हैं, स्टांस तो यही है ना कि जो मुलव्वस है सिर्फ उनको तो आप करें, जो भी ट्रायल करना है अभी तक, जो भी फ्री एंड फेयर ट्रायल करके इम्पार्शल उसकी इंक्वायरी करा के जो शामिल हैं उनको टारगेट करें, उसकी आड़ में सबको तो अपना रगड़ें। जो पूरी पार्टी भी इन्होंने रगड़ दी है, जिस तरह से जो जो बंदा जो है वो कहना नहीं मानता तो उसको 9 मई में भी डाल दिए जा रहे हैं, इस तरह से तो होना नहीं चाहिए। देखिए फवाद साहब के केसेस जो है इस वक्त, सारे जो केसेस हैं, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग एक ही है कि उनको जो पहले उनके कागज रिजेक्ट किए गए, वो जी कोई इजी पैसा अकाउंट है वो नहीं है शो किया, उस पर रिजेक्ट कर दिए। और मतलब एक मार्क हुआ हुआ था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना था। जब मेरे कागज क्लियर हुए तो मुझे नैब में शरीक मुल्ज़िम बना दिया। इतने वो एब्सर्ड केस हैं अरफा कि उनकी मेरिट के आप ऊपर जाएं तो आई थिंक वो फैसल चौधरी साहब मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, यहाँ आपकी माफ करिएगा काट रही हूँ, बट सर आप लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे भी गालिबन इलेक्शन नहीं लड़े थे। आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे, फिर भी आपके कागजात पे और फवाद चौधरी साहब के कागजात पे बहुत जैसे आपने कहा कि ऑब्जेक्शंस हुई। हाँ जी, उनके ऑब्जेक्शंस हुए हैं और उनके कागजात जो है बिल्कुल हकायक के बरअक्स जो है उन पे उनको कैंसिल कर, उनको रिजेक्ट कर दिया। मेरे कागज क्लियर हो गए थे तो मुझे नैब के एक फ्रिवलेस मुकदमे में जो है वो शरीक मुल्ज़िम बना दिया गया ताकि जो है इलेक्शन ना लड़ा जाए। तो फिर इलेक्शन का तो हमने बायकॉट अनाउंस कर दिया, क्योंकि हो ये रहा था आरफा के ना तो इलेक्शन के लिए वहां पे जाने दिया जा रहा था। हमारे जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे थे। हमारे जो तकरीबन जो जेल में गए हैं पहले भी और बाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने से, वो सारे जो वर्कर्स हैं वो हमारे लोग हैं। और उसके अलावा कोई शख्स जेलम से अरेस्ट नहीं हुआ जो भी ये इस वक्त बने हुए हैं पीटीआई के। सो मेरे भाई, छोटा भाई भी जो है वो भी अरेस्ट भी हुआ, उसके भी माथे पे चोट भी आई हुई है। और उसका भी जो और पूरी फैमिली को फिर मुझे भी उसमें रख लिया गया और ये कहा गया। वो ऐसे फजूल केस हैं कि उनके मेरिट्स पे तो आप डिस्कस करें तो आई थिंक कि वो तो उनकी कोई जवाज ही नहीं बनती है। यानी आपने एक एक्निक से मंजूर किया हुआ 128 किलोमीटर लंबा जो एक इकोनॉमी के लिहाज से रीढ़ की हड्डी रखता है हमारे जिला के हद तक, वो सड़क जो है मंजूर करा के कैबिनेट से पीएसडीपी का मंसूबा जिसमें पूरा पाकिस्तान बैठता है वो मंजूर कराया, और उस मंसूबे को एफडब्ल्यूओ एग्जीक्यूट करिए, यानी ठेकेदार उसका एफडब्ल्यू है। लेकिन ये कहा गया कि आपने अपने हल्के में ये सड़क क्यों बनाई गई भाई सड़क। और उसमें फवाद साहब ने ये भी कहा कि भाई मैं मां मस्जिद नहीं भर्ती हुआ था, मैं एमएलए था, तो मेरा काम ही है कि मैं अपने इलाके की फलाह के लिए काम करूं।